Okay, so now let's talk about the basic concepts of neoplasia. So what is neoplasia? Neoplasia मतलब न्यू ग्रोथ, राइट. न्यूप्लेशिया क्या होता है, दो टाइप का हो सकते हैं, और पेरेन्काइमा और या स्ट्रोमा. जैसे हम मोनोक्लोनालिटी की बात करेंगे, उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जो फीमेल यूट्रस होता है उसके अंदर दो आइसोफॉर्म्स होती हैं G6PD की, दैट इज योर A एंड B. तो जैसे एक नॉर्मल यूट्रस में मान लो दो A जीन प्रेजेंट है, दो B जीन प्रेजेंट है, प्रेगनेंसी के वक्त भी वो बढ़ेंगे और ट्यूमर के वक्त भी वो बढ़ेंगे. लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं जो इंक्रीज़ किए हैं वो मतलब उनका रेशियो सेम होगा, वो तब भी 1:1 होंगे. अगर वो अब भी 1:1 है तो दोनों का नंबर बढ़ेगा, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेगा. बट इफ आई टॉक अबाउट द ट्यूमर 1, तो ट्यूमर 1 के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही आइसोफॉर्म बढ़ेगा कोई भी, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज योर मोनोक्लिनालिटी. डेस्मोप्लेशिया क्या होता है, जब जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं वो स्ट्रोमल सेल्स की तरफ बढ़ जाए, मतलब जो स्ट्रोमल सेल्स हैं वो बढ़ जाएँ. इन दिस केस दिस इज कॉल्ड एज योर डेस्मोप्लेशिया. और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे colon cancer and your breast cancer. We're talking about some important terms. तो कार्सिनोमा क्या होता है, इट इज़ अ malignant tumor that is arising from your epithelial cells. इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. सार्कोमा की बात करें तो malignant tumors with origin from the connective tissue or the mesenchymal cells are called as sarcoma. इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फाइब्रोसार्कोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा. देन व्हाट इज योर कॉरिस्टोमा. It is normal tissue present at abnormal site, that is ectopic site पे normal tissue का present होना corystoma है. Then hematoma, presence of abnormal tissue at normal anatomical site. It has neoplastic component, right? The neoplastic component किसके अंदर present होता है, hematoma present होता है. Talking about pleomorphic tumor, the different morphology of cells due to the divergent differentiation. उनका डिफ्रेंसिएशन डाइवर्जेंट हुआ है, तो जो उनकी मॉर्फोलॉजी है वो भी डिफरेंट होगी सेल्स की. दैट इज कॉल्ड एज ए प्लेमॉर्फिक ट्यूमर. इसके एग्जाम्पल जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर. टेराटोमा क्या है, ओरिजिन फ्रॉम मोर देन वन जर्म सेल लेयर इज कॉल्ड एज योर टेराटोमा. इसमें जो सेल ओरिजिन होते हैं टेराटोमा के, वो कहाँ से होते हैं, टोटिपोटेंट सेल से होते हैं. द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन आर गोनाड्स. द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रागोनाडल साइट इज मिडलाइन एरिया ऑफ एम्ब्रियोनिक रेस्ट. टेराटोमा ऑफ ओवरी को हम क्या कहते हैं, डर्मोइड सिस्ट कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेराटोमा. नाउ अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ न्यूप्लेशिया की. सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यूप्लेशिया. वन इज योर एनाप्लेशिया, सेकंड इज योर रेट ऑफ ग्रोथ, थर्ड इज योर इन्वेजन एंड फोर्थ इज योर मेटास्टेसिस. जिसमें से सबसे पहले एनाप्लेशिया की बात करेंगे. तो एनाप्लेशिया क्या है, एक हॉलमार्क फीचर है मेलिगेंट ट्रांसफॉर्मेशन का. ये इरिवर्सिबल होता है, डिफ्रेंसिएशन नहीं पॉसिबल होता है, और जो इसमें एनसी रेशियो है वो बढ़ा हुआ होता है, राइट. इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एक नॉर्मल सेल है जिसमें इंजरी हुई, तो सबसे पहले होगा मेटाप्लेशिया. मेटाप्लेशिया क्या होता है, बेनाइन होता है, रिवर्सिबल होता है. लेकिन उसके बाद आएगा मेटाप्लेशिया के बाद होगा डिस्प्लेशिया, के बाद होगा एनाप्लेशिया. एनाप्लेशिया जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है. सो ये डिफरेंस हो जाता है मेटाप्लेशिया एनाप्लेशिया के बीच में. ये प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है, और इसमें दो मेन चीज़ें प्रेजेंट होती है. एक तो होता है अबनॉर्मल माइटोसिस, एक होती है अबनॉर्मल जॉइंट्स एट रीड स्टोनबर्ग सेल टाइप्स. दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ योर एनाप्लेशिया. सो देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो. प्लियोमॉर्फिज्म इज सीन रिवर्सिबल एट द इनिशियल स्टेज, दैट इज एट द लेवल ऑफ मेटाप्लेशिया. इट इज़ पार्शियली रिवर्सिबल स्टेज, राइट. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर्विक्स में HPV, दैट इज सर्वाइकल कैंसर होना. is an example of anaplasia. It is associated with abnormal joint cells, that is Reed-Sternberg cells and Hodgkin's lymphoma. इसमें आपको ट्राइपोलर माइटोटिक स्पिंडल देखने को मिलेगा और Reed-Sternberg सेल देखने को मिलेंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. फिर 2 पॉइंट्स ये आते हैं. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो कार्सिनोमा में तो अफेक्ट नहीं होती है. इट इज़ नॉट अफेक्टेड इन कार्सिनोमा इन सिटू, बट इट इज़ अफेक्टेड इन द केस ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा, right. अब आएंगे सेकेंड फैक्टर पर, दैट इज़ योर रेट ऑफ ग्रोथ. सो व्हाट इज़ रेट ऑफ ग्रोथ. देयर आर मिनिमम 30 डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस क्लिनिकल सिम्टम्स. जो 10⁻9 सेल्स हैं उसमें 1 ग्राम ऑफ द वेट होता है ट्यूमर का. अगर 10⁻12 सेल्स हैं तो ट्यूमर का वेट कितना होता है, 1 kg होता है. जो इसमें हाई ग्रोथ रेट है वो एसोसिएटेड होती है ग्लूकोज हंगर के साथ. जैसे कि एग्जाम्पल, जो नॉन मेटाबोलाइजेबल रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है, दैट इज़ जो 18 FDG एंट्री करता है ट्यूमर सेल के अंदर, और वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है यूजिंग द पेट स्कैन. मतलब जहाँ पे भी ट्यूमर हो रहा है वहाँ पे भी आपको ये रेडियो एक्टिव ग्लूकोज देखने को मिलेगा PET स्कैन की मदद से. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड दैट, जहाँ पे जो रेट ग्रोथ ज़्यादा है
जहाँ पे ट्यूमर की ग्रोथ ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होगा, तो वहाँ पे ग्लूकोज चला जाएगा। तो उस ग्लूकोज हंगर की मदद से बाय द रेडियोएक्टिव टेक्निक वी कैन एक्चुअली सी कि वो ट्यूमर कहाँ पे है। सो दिस इज अबाउट योर रेट ऑफ ग्रोथ। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं इन्वेजन। सो व्हाट इज इन्वेजन? द ट्यूमर वोंट हैव लोकल इन्फिल्ट्रेशन बियॉन्ड 1 to 2 mm विदाउट द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बिना जो लोकल इन्फिल्ट्रेशन है वो 1 से 2 mm से ज़्यादा नहीं हो पाता, राइट। जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो सर्टेन फैक्टर्स को सिक्रीट करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स के, जिससे कि वो इनफिल्ट्रेट कर पाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेजन, इसमें एंजियोजेनेसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ फैक्टर दैट इज मेटास्टासिस। सो व्हाट इफ आई टॉक अबाउट मेटास्टासिस? मेटास्टासिस क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट रिलायबल फीचर ऑफ मेलिगेंसी। हॉलमार्क फीचर ऑफ मैलिगेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? एनाप्लेजिया। लेकिन मोस्ट रिलायबल फीचर ऑफ मेलिगेंसी है मेटास्टासिस, एंड मोस्ट ऑफ द मेलिगेंट ट्यूमर्स हैव मेटास्टासिस। ज़्यादातर मेलिगेंट ट्यूमर्स जो है उनमें मेटास्टासिस देखने को मिलता है। एक्सेप्शन इज योर ग्लायोमा एंड योर बेसल सेल कार्सिनोमा, दैट इज योर रोडेंट अल्सर और द टियर अल्सर. The microscopic features of benign and malignant tumor of the thyroid are similar and can be distinguished with the help of metastasis. तो थायराइड का जो कैंसर है, जो थायराइड का ट्यूमर है, वो बेनाइन है या मेलिगेंट है, वो हम मेटास्टासिस की मदद से पता कर सकते हैं. फिर आते हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड का. इसमें क्या होता है? एविडेंस ऑफ वैस्कुलर इन्वेजन ब्लड वेसल्स इज नीडेड फॉर द डायग्नोसिस. हमें वैस्कुलर इन्वेजन को एज एन एविडेंस देखना पड़ता है डायग्नोसिस के लिए फॉलिकुलर कार्सिनोमा के केस में. और एग्जांपल हो जाएंगे फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है. अब हम आते हैं पाथवेज ऑफ स्प्रेड. तो सबसे पहले होता है डायरेक्ट सीडिंग. व्हाट इज़ डायरेक्ट सीडिंग? जो ट्यूमर सेल होती हैं वो अफेक्टेड ऑर्गन से नियरेस्ट बॉडी कैविटी तक अफेक्ट करती हैं. जो मोस्ट कॉमन कैविटी जो अफेक्ट होती है वो है पेरिटोनियल कैविटी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बहुत सारी ऑर्गन से कनेक्टेड होती है. और फिर जैसे असाइटिस है वो हम इसी केस के अंदर देखते हैं. दैट इज़ ओमेंटल केकिंग भी हम इसे कहते हैं. तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हाट आर दे? एक तो ये नियरेस्ट बॉडी कैविटी को भी अफेक्ट करती है. फिर पेरिटोनियल कैविटी होती है जो मोस्ट कॉमन कैविटी है और जिसे हम लोग ओमेंटल केकिंग भी बोलते हैं. असाइटिस के अंदर देखा जाता है जो अपेंडिक्स का ट्यूमर है दैट इज़ एसोसिएटेड विद मोर अमाउंट ऑफ म्यूसिन. तो एक तो हो गया पाथवेज ऑफ स्प्रेड. क्या होगा? डायरेक्ट सीडिंग हो गया. फिर होगा लिम्फेटिक स्प्रेड. इट इज़ एसोसिएटेड विद कार्सिनोमा. जो लिम्फेटिक स्प्रेड है वो कार्सिनोमा के एसोसिएटेड होता है. इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे? या किडनी, लिवर, थायराइड कैंसर्स हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स. इनमें तो लिम्फ से स्प्रेड होता है बाकियों में. और किडनी, लिवर और थायराइड के अंदर, किडनी, लिवर और थायराइड के अंदर मतलब इनके जो कैंसर्स होते हैं उसमें जो स्प्रेड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेनाइटल लिम्फ बायोप्सी. इसमें जो फर्स्ट लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है एनाटॉमिकल पाथवे में ऑफ व्हाट इज़ योर सेनाइटल लिम्फ नोड. व्हाट इज़ द सेनाइटल लिम्फ नोड? जो लिम्फेटिक पाथवे है, लिम्फ नोड का ड्रेनेज का जो पाथवे है एनाटॉमिकली, उसमें जो पहला लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं सेनाइटल लिम्फ बायोप्सी. इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? हो जाएगा ट्यूमर दैट इज प्रेजेंट इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट विल हैव इनिशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड. बायोप्सी ऑफ द लिम्फ नोड अगर नेगेटिव है तो लोकलाइज ट्यूमर है, अगर पॉजिटिव है तो इट इंडिकेट्स द स्प्रेड एंड एक्सटेंसिव सर्जरी इज वारंटेड. तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, मतलब व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस सेनाइटल लिम्फ बायोप्सी? हमें एक्सटेंट ऑफ सर्जरी बताती है कि हमें किस एक्सटेंट ऑफ सर्जरी करनी है, एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ का स्प्रेड बताती है और आइडिया ऑफ प्रोग्नोसिस देती है, ठीक है. फिर हम आते हैं हेमाटोजेनस स्प्रेड पे. तो हेमाटोजेनस स्प्रेड में बात करें तो जो वीनस स्प्रेड है वो आर्टरी स्प्रेड से ज़्यादा होता है. इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सार्कोमा. सार्कोमा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. व्हाट आर द एक्सेप्शंस? द एक्सेप्शंस आर साइनोवियल सेल सार्कोमा, क्लियर सेल सार्कोमा, एल्वुलर रैबिडोमाइज सार्कोमा एंड एपिथेलियल सेल सार्कोमा. टॉकिंग अबाउट द CSF स्प्रेड, तो इसमें हम ड्रॉप मेटास्टासिस की बात करते हैं. दैट इज़ योर मेडिलोब्लास्टोमा. तो मेडिलोब्लास्टोमा के अंदर हमें ड्रॉप मेटास्टासिस देखने को मिलता है थ्रू द CSF स्प्रेड. जो ऊपर देखो आपको ब्रेन का डायग्राम दिख रहा है, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक ये इसे हम लोग कहते हैं ड्रॉप मेटास्टासिस. तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक आ जाता है, राइट. तो एयरवे स्प्रेड क्या होता है? एयरवे स्प्रेड होता है पेरिफेरल एयरवे से लार्ज एयरवे स्प्रेड इन द केस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा इन situ. पेरिफेरल एयरवे से लार्ज एयरवे स्प्रेड. आपको याद रखना है. दीज वर द पाथवेज ऑफ स्प्रेड. आई अगेन रिपीट द नेम्स ऑफ द पाथवेज ऑफ स्प्रेड. वन इज योर डायरेक्ट सीडिंग, then is your lymphatic spread, then is your senatorial lymph biopsy, then is your hematogenous spread, CSF spread and your airway spread.
And one more thing that you have to remember is your Warburg effect. This is all about your basics of neoplasia.